नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रूबरू बिहार में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में और 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है। लालू यादव ने बिहार आने के बाद से कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर गर्माहट बढ़ गई है। अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव इन दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। वे 27 अक्टूबर को इन सीटों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि लालू यादव 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर माध्यम से जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि लंबे अंतराल के बाद लालू यादव बिहार आए हैं। ऐसे में लालू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि सक्रिय राजनीति में उनके वापसी के संकेत भी दे दिए हैं। ऐसे में लालू यादव के सामने दोहरी चुनौती है। पहला यह कि राजद को दोनों सीटों पर जीत दिलाना और दूसरा यह कि कांग्रेस से कैसे निजात मिल सके। बता दें कि लालू यादव अब जब पटना के लिए रवाना हुए थे उस समय उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला था, जिसके बाद से भी एक तरह से कह लें कि बिहार में सियासत तेज है। लालू यादव के चुनावी दौरे में राजद गेम चेंजर के रूप में देख रही है। बता दें कि इससे पहले जब लालू यादव को बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए आने की बात कही गई थी तो उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से खूब बयानबाजी सामने आया था। लेकिन अब जब लालू यादव चुनाव प्रचार में उतर गए हैं तो राजद कार्यकर्ताओं को एक ताकत मिलेगी। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं तो राजद के लिए एक परेशानी हो सकती है। इधर एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार एनडीए के बड़े नेता चुनावी दौरा कर रहे हैं तो वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री का भी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे। ऐसे में अब देखना है कि लालू यादव का जादू कितना चल पाता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजद ने लालू यादव को पोस्टर से फोटो हटा दिया था, जिसके बाद से एनडीए की तरफ से खूब बयानबाजी हुई थी। उस समय राजद तेजस्वी यादव को चेहरा बनाना चाह रही थी। ऐसे में अब देखना है कि लालू यादव जब चुनाव मैदान में हैं तो राजद को कितना फायदा होगा। एक तरह से कह लें कि लालू यादव के बिहार आने के बाद से सियासी सरगर्मियां तेज है, बयानबाजियों का दौर जारी है। लालू यादव के सामने जो 2 समस्याएं जो सबसे ज़्यादा है, एक तो दोनों सीटों पर राजद को जीत दिलाना, दूसरा कांग्रेस से जो है वो कैसे कांग्रेस को वोटरों को अपनी तरफ कन्वर्ट कर सके। राजद को जो है सबसे बड़ी चुनौती इन दोनों चुनौतियों में एक ये है। तीसरी जो चुनौती लालू यादव के सामने है वो अपने पारिवारिक कलह का है, जिसमें तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में साफ तौर पर देखा जा सकता है। रविवार देर रात जिस तरह की घटनाक्रम देखने को मिला है उसके बाद से लालू परिवार में आंतरिक कलह की खबरें खूब मीडिया की सुर्खियों में है। अब एक तरह से कह लें कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अगर दोनों एक साथ नहीं होते हैं तो ऐसे में कई तरह की खबरें जो है मीडिया में आएंगी और फिर राजद को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस विधानसभा चुनाव के बाद क्या तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक साथ होंगे? लालू यादव की एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि लालू यादव ने साफ तौर पर मीडिया से कहा है कि हम 1 महीने की दवा लेकर बिहार आए हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव 1 महीने के लिए बिहार हैं। तो ऐसे में विधानसभा का चुनाव और पारिवारिक कलह 2 समस्याएं लालू यादव के सामने हैं। इन दोनों से कितना निजात दिला पाएंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें रूबरू बिहार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।